हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर्म में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि एसएससी साल में एक बार कंडक्ट करवाती है। और इसको जो क्वालिफिकेशन होता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो 10th पास होता है। तो इसके लिए कई सारे ग्रेजुएट्स या फिर 12th पास स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं। और खासकर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, जो जिनका इवन डिग्री बीटेक का होता है या फिर उससे ऊपर की डिग्रीज होती हैं जिनके पास, वो भी अप्लाई करते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि क्या उनके लिए वर्थ है, सही है ये उनके डिग्री के अकॉर्डिंग है जॉब। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रमोशन डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, मैं आपको ड्यूटीज़ के बारे में बता दूं तो ये बिल्कुल प्यून लेवल का ही जॉब होता है एमटीएस, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रमोशन इसका कैसे होता है और कहाँ तक आप प्रमोट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ड्यूटीज़ के बारे में देख लें तो जेरोक्स वर्क आपको करना पड़ सकता है, कैरिंग फाइल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक आपको फाइल्स पहुँचाने पड़ सकते हैं। और साफ सफाई का ऑफिस का जिम्मेदारी आप ही का होता है, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए। और खासकर ऑफिसर्स अगर आपको कोई काम बोलता है तो उसको पूरा करना, ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं आपकी। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का वीडियो है। तो अगर हम प्रमोशन की बात करें तो जो कंपलसरी चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए वो रिस्पेक्टिव डिग्री, यानी कि आप यूडीसी के लिए अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए। आप अगर एलडीसी के लिए दे रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए। और दूसरी बात करें तो 3 साल कम से कम आप रेगुलर सर्विस में होने चाहिए। एमटीएस आपको 3 साल काम करना ही पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। कैसे प्रमोशन होता है वो बात करेंगे हम। और डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का। देखिए, प्रमोशन का अगर हम बेसिस की बात करें तो ये 2 बेसिस पे होता है। पहला होता है सीनियरिटी बेसिस और दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आप प्रमोशन आपका मिल सकता है। तो जिनको डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देना है, जो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है जब मिलेगा प्रमोशन, तो उनके लिए बिल्कुल सीनियरिटी बेसिस पे आप प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिमिटेशंस होते हैं कुछ। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले सीनियरिटी बेसिस। तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि सीट अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। सीट अगर अवेलेबल होगा तो आपको कंसिडर किया जाएगा। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। अगर हम एलडीसी की बात करें तो पहले तो आपको 3 साल कम से कम सर्विस करने के 5 से 8 साल लग सकता है सिर्फ एलडीसी के प्रमोशन होने में। उसके 10 साल बाद आप कहीं जाके यूडीसी तक प्रमोट हो पाते हैं, अगर हम सीनियरिटी बेसिस की बात करें। अगर दूसरी तरफ बात किया जाए डिपार्टमेंटल एग्जाम की, तो देखिए ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इनका क्वालिफिकेशन होता है आगे, जो ग्रेजुएट होते हैं। तो एलडीसी की अगर हम बात करें तो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एलडीसी के एग्जाम देने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम। और उसके फर्दर 5 साल के कंटिन्यू एलडीसी एज ए एलडीसी जॉब करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूडीसी। तो इसी तरीके से आप क्या होता है 10 से 12 साल के अंदर या मैक्सिमम 15 साल के अंदर काफ़ी हाई पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। अगर अननोन फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको जान के शायद हैरानी हो सकती है कि अगर एज ए एमटीएस आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब 10th के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, तो 35 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस के बाद आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप एज ए गैजेटेड ऑफिसर रिटायर कर सकते हैं। तो देखिए, करना ना करना ये जॉब बिल्कुल आप पे डिपेंड है, आपका प्योरली आपका चॉइस होगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको बताने की कोशिश किया हूँ। कोई भी डाउट इस वीडियो से तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।